दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपकी कुंडली में पिछले कई सालों से दुख भरे पड़े थे। आपने कई प्रयास करें, लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन अब आपके सभी दुख दूर होने वाले हैं। आज आपकी कुंडली का पूरा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूं। दोस्तों, आपकी कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान हो चुका है। और जब जब दोस्तों ऐसा अवसर आपकी कुंडली में बना है, तब तक आपके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो योग आपके लिए बन रहा है, यह योग पूरे ही 70 सालों में एक बार बनता है। पहले भी 70 साल पहले यह योग आपकी कुंडली में आया था और अब आया है। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत तेजी से परेशानियां बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तेजी से आपके जीवन में धोखाएं हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में आने लगी हैं। लेकिन बेटा, बस अब आपको और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी दुख आया था, आपके जीवन में जो भी संकट आया था, अब वह मिटने वाला है। दोस्तों, आपकी सारी समस्याएं अब दूर होकर रहेंगी। दोस्तों, हम जानते हैं आप पिछले 5 सालों से अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके कई सारे दुश्मन आप पर बहुत हमला भी कर रहे हैं। दुश्मन कई बार आपको जादू टोने टोटके में भी फंसा चुका है, लेकिन आप कभी हारे नहीं। आप कभी किसी के आगे रोए नहीं। आप अंदर से बहुत मजबूत है और आपके ऊपर दोस्तों इन एक देवी देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी रक्षा यह देवी देवता स्वयं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों, अब दुश्मन की इस घटिया चाल का, उसके इस जादू टूने का असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है और आपका दैविक जीवन बहुत ज्यादा बदलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको यह 3 बातों का ध्यान रखना होगा। और इसी वजह से पिछले 5 सालों से आपके जीवन बहुत ज्यादा दुख आ रहा है। आप जब भी कुछ सोचते हैं, दायते हैं, हमेशा उसका उल्टा होता है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसका बुरा हो जाता है। और दोस्तों, इसी कारण आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में कई सारे दुख आ गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप समझ भी नहीं पाए। आपको समझ ही नहीं आता है कि अचानक यह कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था। दोस्तों, आपको अपने जीवन से बिल्कुल नाराज नहीं होना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं आज मिटाने वाला हूं। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो। तुम बहुत रो रहे हो। आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अपना नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं एक पल में मिटाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां मैं आज मिटा दूंगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में अब जो कुछ भी करना चाहोगे, वह सब कुछ होगा। आप जो प्राप्त करना चाहोगे, वह आपको मिलेगा। अब आपको और दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी दोस्तों मैं लेता हूं। जी हाँ मित्रों, आपके ग्रहों में यह जो परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटों में यह परिवर्तन आप अपनी आंखों से दिखोगे। बस इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को मिस मत करना। क्नौएस इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी बड़ा सच बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन यदि अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, बहुत सुनहरा मौका है। बहुत खास वीडियो है, अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली अच्छे आसार बन रहे हैं। जल्दी से वीडियो को में बहुत लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इन सच्चे मन से जय मां कालिका, जय मां कालिका 3 बार जरूर लिख देना। मां कालिका की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आपके कुंडलों में जो नकारात्मक दोष लगे हुए हैं, जो ग्रह आपकी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, वह सब सुधर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी। कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आप रह जाते हैं
और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। और दोस्तों, इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना दोस्तों। कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके जान के दुश्मन होते हैं, और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों, सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों, हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है, यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है, और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा, और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है, वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है, और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे।
ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं, वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे, वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी संकेतों को पहचाने कैसे, हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो, यह बात हमें पता कैसे चलेगी। देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की, और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी। आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी। यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए, तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है। आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है। पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया, वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया, और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है।
अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्चे, बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा, और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मजबूरियां होती है ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा, पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना। दोस्तों, चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें।
नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है। जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों, क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल, जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं, और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है, और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं, आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है,
और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया, तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है।
मेरे परिवार पर पितृदोष है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है? पितृदोष देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है, जो आता है वह भी चला जाता है, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है, आपका हक छीन कर आपके अपने जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों चिंता मत करिए, केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए क्योंकि दोस्तों इस मार्च के महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिसने आपको धोखा दिया है वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था वह भी दोस्तों आपकी वाहवाही करेगा, आपकी तारीफें करेगा, क्योंकि यह 2 चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती है वह व्यक्ति समाज में नाम कमाता है, पूरे मोहल्ले नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना परचम लहराता है। दोस्तों धन दौलत तो मिलता ही है, साथ ही नाम सी शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन 2 चीजों में माता लक्ष्मी का वास होता है। और यह मार्च का महीना बहुत ही खास है क्योंकि इस मार्च के महीने में होली का त्योहार भी आने वाला है, साथ ही चैत्र नवरात्रि भी इसी महीने शुरू होगी। और दोस्तों 3 ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके ऊपर राहु पूरी तरह से मेहरबान है, शनि भी मेहरबान है और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर पहले से ही कृपा बरसाए हुए हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस मार्च के महीने में यह 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके पास होगा, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए धन दौलत तो सभी को चाहिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना धन दौलत के व्यक्ति की इज्जत ही नहीं होती है, ना ही घर में होती है ना ही बाहर होती है। अगर आपकी जेब में धन है, आपके बैंक बैलेंस में धन है तो दोस्तों हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। यही दोस्तों पैसों का जाल है। लेकिन दोस्तों पैसा हर किसी को मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। लेकिन अब से इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास भी टिकेगी, माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान होगी। इतना धन आपके पास होगा कि दोस्तों आप भी मालामाल हो जाएंगे, तिजोरियां कम पड़ जाएगी। धन संभालने के लिए दोस्तों यह 2 चीजें बस अपनी जेब में रख लेना, लेकिन किसी को बताना मत, किसी को बता दोगे तो नजर लग जाएगी और फिर वह काम होगा नहीं। इसलिए किसी को बताना मत और केवल खुद ही यह उपाय कर लेना।
अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी वहां दो चीजें कौन सी हैं। तो आइए इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, तो मुझे पता है कि आज आप वीडियो को लाइक स्वरूप करोगे। दोस्तों, अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक स्वरूप कर दो, और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी चल रही है, तो घबराए नहीं। मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में राजा महाराजा भी करते थे। कहते राजा महाराजा और कई सारे बड़ी बड़ी हस्तियां यह दो चीज अपनी जेब में रखती थी, जिसके चलते उनको युद्ध में जीत मिलती थी, अपार खजाना मिलता था, धन दौलत संपदाएं मिलती थी, मनचाही रानी से उनकी शादियां हो जाती थीं। दोस्तों, तो अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का प्रेम पाना है दोस्तों, अगर आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर कर्ज से परेशान है तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बताऊंगा। दोस्तों, सभी चीजों के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहें, ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही लोगों को होता है। पहला, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, उसे हमेशा घमंड रहेगा, और दूसरा, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। केवल इन दो लोगों को ही घमंड रहेगा। इसलिए धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं, सभी को धन दौलत मिलता है, तो कभी भी घमंड ना करें। देने वाला ऊपर वाला है दोस्तों, अपनी तो कोई औकात नहीं होती है, तो बस उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। देखिए, अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे मेरे पितृ सता रहे हैं। तो देखिए, हर किसी को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जिनको समझकर हम जानते हैं कि क्या हमारे ऊपर पितृदोष है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज ये भ्रम मैं दूर करता हूं। देखिए, जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं। जीवन में परेशानियों के हर चीज के पीछे पितृदोष नहीं होता है। आपको यह समझना पड़ेगा, लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे? पितृदोष है, देखिए, सपने में अगर आप बार बार गिर जाते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हो और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत, रात को सोते समय झटके लगना, सपने में सांप का दिखना या बार बार पानी का दिखना, खाने में बार बार बाल निकल जाए, या फिर घर में बार बार क्लेश होता रहता है। विवाह योग्य आपके घर में लोग हैं, फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगली चीज है, घर में शांति नहीं रहती है, पूजा में मन नहीं लगता है, इंसान को बार बार रोने की इच्छा होती है। बेटा बेटा इंसान रोने लगता है, बार बार रोने लगता है, मायूसी छाई हुई रहती है, जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी को बहुत समय हो जाता है, फिर भी संतान नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, मेहनत करेंगे फिर भी काम बिगड़ेगा, बार बार अस्पताल जाना। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, इससे आप पता लगा सकते हो कि पितृदोष है। अगर इनमें से कुछ चीज 4-5 चीजें आपके साथ है, तो समझ जाना पितृदोष है। अब पितृदोष का निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए, पितृदोष का केवल एक ही निवारण है, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं किसी भी शनिवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन। आप कुत्तों को नियमित रोटी खिला या भुस्सा दिया बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को कहीं तकलीफ हो रही है तो उनकी तकलीफ दूर होगी और आपके पितर खुश होंगे। अमावस्या के दिन गौशाला जाकर चारा खिलाएगा और गरीबों में दान करिएगा। बस केवल इतना कर ले, आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होंगे, आपके पितरों का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। केवल इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जब श्राद्ध आए तो पूजा पाठ तो करना ही है उनका। और हां, गाय को रोजाना रोटी खिलाना भूलना नहीं है।
गाय को तो रोजाना रोटी खिलाना ही खिलाना है। अगर गाय आपके घर के आसपास ना दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। दोस्तों, नियम अपना ले, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब उन 2 चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस मार्च के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों, धन दौलत को नहीं चाहता है। धन जितना हो उतना कम लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करें। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी खूब धन मिले, उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो वह व्यक्ति पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना। और दूसरे नंबर की जो चीज है वह है बीमारी वालों के लिए। जी हां, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, या कैंसर हो, या किडनी की परेशानी हो, या कोई भी परेशानी क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है, तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे अगर आप केवल अपने यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वह अपने पास रखेगा, तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी है वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है विवाह के लिए। जी हां, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो दोस्तों, आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो दोस्तों, इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी हो जाएगी। वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही अगर कई साल हो चुके हैं, उम्र निकलते जा रही है और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों, आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली चीज है जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, जैसे कि राजनीति में हो या फिर दोस्तों बहुत लोग उनको जाने, तो दोस्तों, आइए बने चौथे नंबर की चीज आपको अपने पास में रखनी है। तो दोस्तों, अब अगली चीज है दुश्मनों के लिए। जी हां, अगर इस चीज को अगर आपने अपने पास में रखा, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, दुश्मन टोना टोटका करवाते हैं, या तंत्र मंत्र से आपको परेशान करते हैं, या आपके घर पर कोई बार बार नजर लगाता है, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, हर काम में बाधाएं आती हैं, तो दोस्तों, यह अंतिम नंबर यानी कि 5वें नंबर की चीज अब अपने पास में रख लेना। आपका कोई भी दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए। असर आपके ऊपर नहीं होगा और ना ही आपके घर के ऊपर होगा। आपके छुपे हुए दुश्मनों से भी आपको सुरक्षा मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगी यह चीज। जी हां, अभी के अभी, जी हां, अभी के अभी तुरंत जाइए और यह उपाय करिएगा। दोस्तों, उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 रुपए का नोट हो या 500 रुपए का नोट हो, जी हां, अगर आप चाहे तो 500 का नोट ले ले या 100 का नोट ले ले, उस नोट को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर कुमकुम से तिलक लगा दे। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है। उस नोट के ऊपर तिलक लगा दे और थोड़े से चावल चढ़ा दे, थोड़ी सी मेहंदी लगा दे। जिस तरह से आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले गंगा जल कर थोड़ा सा छींटा लगा लीजिएगा और उसके बाद उस नोट की माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो वैसे उस नोट की पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली, इसके बाद आपको उस नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। सुबह जल्दी उठ जाएं बा।
अच्छे से नहा धो लें और उस नोट को अपने पर्स में संभाल के रखिए। उस नोट को आपको कभी भी खर्च नहीं करना है। उस नोट को हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखना है। दोस्त, उस नोट की घड़ी बनाकर अपने पर्स में रख दे और हमेशा उसको संभाल के रखिएगा। आप देखेंगे कि जब से आपने उस नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में धन दौलत खूब सारा आने लगा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी जगह से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तो ये उपाय आप जरूर करिए। उस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां का वास था, जिसके चलते आपके जीवन में धन दौलत की कमी थी, वह धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, कर्ज आलू के लिए। जी हां, अगर आपके जीवन में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार को देना पड़ता है। लोन की किस्त भरनी पड़ती है, ब्याज वालों को देना पड़ता है और पैसा बचता नहीं है। तो आप ये उपाय करिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोएं, जी हां, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने पर, जी हां, अपने सिरहाने पर एक लोटा जिसमें दूध भरा हो, जी हां, एक लोटा ले ले और उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सराहने पर रख दें। पूरी रात अपने सराहने पर उस दूध को रखा रहने दें और जब आप सुबह उठे तो बासी मुंह उस दूध को कुत्तों को पीला, जी हां, उस दूध को कुत्तों को पीला दे। इससे आपके सर पर जितना भी भार है, जितना भी बोझ है, वह सारा बोझ उतर जाएगा। अगर आपके बुरे कर्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आप कर्ज भोग रहे हैं, तो वह कर्ज भी उतर जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या आपकी कोई सारी लोन की किश्तें उतर जाएगी। आप जिस व्यक्ति आप में जो पैसे मांगता है, वह सारा पैसा भी चुकता हो जाएगा। दोस्त, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और आप लोन से, कर्ज से बाहर हो जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों, प्रेम विवाह के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उपाय करिए। आपके रिश्तेदार में किसी की नहीं हो रही है तो आप यह उपाय उनको बता सकते हैं। दोस्त, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको राधे कृष्ण मंदिर जाना है। जी हां, राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाना है। वहां मंदिर में जाकर आपको राधे कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पित कर देना है। जी हां, अपने साथ एक मोर पंख ले जाए और कृष्ण भगवान के चरणों में और राधा रानी के चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं पर बैठकर भगवान का ध्यान करिए। राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्ण नाम जपिए। राधा रानी नाम जपिए, हरे कृष्ण नाम जपिए और लौटते वक्त उस मोर पंख को वहां से उठा ले। भगवान के चरणों से उठाकर उस मोर पंख को मंदिर अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लें। जी हां दोस्तों, मोर पंख छोटा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आसानी से पर्स में रख सकते हैं। तो ये उपाय आप करिए। उस उपाय को जब आप करेंगे तो राधे कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके परिवार को निभाकर चलेगा, हमेशा दोस्तों आपकी दुख तकलीफ समझेगा। देखिए, शादी तो सबकी होती है, भगवान जोड़ियां सबकी बनाता है, लेकिन हर शादीशुदा जीवन अच्छे से चले जरूरी नहीं होता है। शादी होने के बाद शादीशुदा जीवन में कई परेशानी आती है। कई लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नौबत नहीं आए। आपकी शादी भी होना चाहिए और शादीशुदा जीवन प्रेम भी होना चाहिए और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार को समझे। ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए। तो ऐसा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों, यकीनन आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अब अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, जिनको कोई न कोई बीमारी सताती रहती है या किसी को कोई जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर है या फिर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा हुआ उपाय करिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी चाहे कितनी ही गंभीर बीमारी हो, यकीन मान लीजिए मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिलेंगे। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा।
आखिर उपाय क्या है? आप यही सोच रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है? आपको गौशाला जाना है। जी हां, किसी भी सोमवार के दिन आपको गौशाला जाइए। गौशाला जाकर वहां पर जो भी वहां का कार्यकर्ता हो या जो भी वहां का अध्यक्ष हो, आप उनसे बात करिए। तो रात आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपार धन संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे। यह शक्तिशाली योग आपके जीवन में 31 वर्षों के बाद बना है और इसका प्रभाव अद्वितीय होगा। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस प्रकार का शुभ योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता। ईश्वर ने आपको विशेष किस्मत और अद्वितीय अवसर दिए हैं, फिर भी आप उसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने जो अनमोल चीजें आपको दी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग आपके जितना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह सब नहीं मिलता जो आपको मिला है। यह मां भगवती की असीम कृपा है कि आपको इतना सब कुछ बिना मांगे मिला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर के दिए हुए हर उपहार का मान रखें और उसका आदर करें। भगवान वही देते हैं जो आपकी तकदीर में होता है, और कभी कभी वे आपकी मेहनत की परीक्षा भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो वह उतना संतोषजनक नहीं होता। तब आप निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, भगवान की कृपा के साथ आपका हर प्रयास सफल होगा। इसलिए अपने मन में निराशा को स्थान मत दीजिए, बल्कि अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान भोलेनाथ के संकेत क्या है, आपको क्या क्या मिल सकता है, और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए आवश्यक जानकारी है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको उम्मीद से भी अधिक लाभ मिलने वाला है। आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप उन क्षेत्रों से भी लाभ पाएंगे जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपके जीवन में अब बड़े बदलाव होंगे। संभव है कि आपको वाहन, घर और अन्य सुख सुविधाएं मिले, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। यह समय आपके जीवन में तरक्की का संकेत दे रहा है और आपके लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है। आपको इस समय अपने प्रयासों पर ध्यान देना होगा। यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी स्थिति में सुधार नहीं देख पा रहे हैं, तो धैर्य रखें। ध्यान रखें कि आपके प्रयास सफल होंगे और आपको परेशानी से राहत मिलेगी। ग्रह नक्षत्र की स्थिति इस समय आपके पक्ष में है, इसलिए इसका लाभ उठाया। लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि इस समय अपनी योजनाओं और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा न करें। खासकर दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ऐसा करने से लोग आपकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप या कर रहे हैं तो सतर्क रहें और अपने सामान की पूरी देखभाल करें। इन सावधानियों का पालन करने से आप किसी भी संभावित धोखा या नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में होने वाले बदलावों का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। जिनके घर में पैसे रुकते नहीं है, यानी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, उन्हें अपने घर में नियमित रूप से चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना चाहिए। चंदन की सुगंध घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में मां लक्ष्मी का वास बनाए रखती है। साथ ही किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब एक बड़ी खबर है, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में 2 बड़े बदलाव आने वाले हैं। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको 3 बड़ी खुशखबरी और 2 महत्वपूर्ण समाचार मिलेंगे जो पैसे से संबंधित होंगे। आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं 21 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा। आपकी कुंडली में मां लक्ष्मी का योग बन रहा है, जिससे धन की बौछार होने की संभावना है। इस समय में 5 बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। आपकी राशि में कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कार्य सिद्धि योग, भाग्यवान योग, राजयोग और अमृत सिद्धि योग। इन योगों के कारण आपको बड़े धन लाभ, सफलताएं और खुशखबरी मिलने वाली है। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत और भाग्यशाली साबित होने वाला है। अब आपकी किस्मत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है और आपको जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनें,
क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगले 24 घंटे में आपको 3 अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। हां, आपने सही सुना, 3 जगहों से भारी धन लाभ होगा। इस खुशी को आप अपने पूरे दिल से अनुभव करेंगे। भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अगले 24 घंटे में आप खुशियों से झूम उठेंगे। यह समय आपके लिए परिवर्तनकारी साबित होगा, क्योंकि सौभाग्यवती योग और अमृत सिद्धि योग आपके पक्ष में। जो लोग नौकरी की तलाश में थे और लंबे समय से प्रयासरत है, उन्हें नौकरी मिलने के योग्य हैं। परिवार के सुख में भी वृद्धि होगी। भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। आपके अधूरे काम पूरे होंगे और बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगे। इस वीडियो में हम अगले 24 घंटे के लिए आपका राशिफल बताएंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि आपको व्यापार, नौकरी, परिवार, करियर और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से 2 बड़े ग्रह आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं और किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के आशीर्वाद से कैसे चमत्कार होने वाले हैं, यह जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता, इसलिए इसे केवल वही देख पाएंगे जिनकी किस्मत खुली है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। माता संतोषी और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली की दिशा बदलने वाली है। इस वीडियो का उद्देश्य आपके लाभ के लिए है। हम बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आप भगवान श्री गणेश और माता संतोषी जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में यूएम श्री गणेशाय नमः और माता संतोषी जी का नाम जरूर लिखें। इससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको धन से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। आने वाले 24 घंटे में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहते हैं, किस्मत में लिखा हुआ एक दिन जरूर पूरा होता है, लेकिन यदि आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो अवसर है, हाथ से निकल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके कर्मों का फल कब और कैसे मिलेगा? आपकी किस्मत का लिखा अब आपके पास पहुंचने वाला है। आपके लिए यह एक भाग्यशाली समय है, जिसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि यह शुभ समय आपके लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगा और आप इसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। याद रखें, अच्छे कारण आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इन्हीं से आपके भाग्य का निर्माण होता है। अच्छे कर्म करने से ही अच्छी किस्मत मिलती है। भगवान ने आपको जो दिया है वह 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह समय आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आएगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है और यह बदलाव आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जाएगा। आज का दिन बेरोजगार लोगों के लिए भी बहुत शुभ रहने वाला है। जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है, उन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, तो अब वहां से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में हर तरफ से लाभ ही लाभ दिखाई देगा। जो चीजें पहले आपके पक्ष में नहीं थीं, अब वह भी भगवान महादेवी के आशीर्वाद से आपके पक्ष में आ जाएंगी। भगवान महादेव और भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह अवसर केवल उन लोगों को मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं, और अब आपकी कुंडली में भगवान कुबेर महाराज वे आजमान होने वाले हैं। इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह आपके लिए अभूतपूर्व होगा। आपके घर में अब ऐसी खुशियां दस्तक देंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। शनिदेव जी आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके शत्रुओं का भी अंत करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखिए। बिना किसी रुकावट के इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग चरण, शश योग, भाग्यवान योग,
सर्वार्थ सिद्ध योग, राजयोग और धन योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ मित्रों, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर जगह आपको प्रगति ही प्रगति मिलेगी। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली समय है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और कोई गलती ना करें, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि इन 24 घंटों में कोई भी चूक हो जाती है, तो यह आपके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकती है और खुशियों को दुख में बदल सकती है। इसलिए इन 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दुर्लभ घटना घटित होने वाली है, जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। मित्रों, जीवन में हमेशा नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आए, उन्हें धैर्यपूर्वक और संयम से निपटें। अब समय आपके पक्ष में है, इसलिए शनिदेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त